दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मूर्ति पूजा से संबंधित विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हम जब कबीर के दोहे पढ़ते हैं तो एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो इसमें एक तरह से मूर्ति पूजा के बारे में कहा गया है। लेकिन कबीर जी ने वहाँ विरोध नहीं किया, उन्होंने संकेत कुछ दूसरी तरफ दिया है, इशारा कहीं और किया है कि हमारे हिंदू धर्म में हम एक तथ्य को पकड़ लेते हैं। मूर्ति पूजा एक मेडिटेशन है, एक योग क्रिया है। पिनियल ग्रंथि जो दूरदर्शिता की प्रतीक है, जो दूर की बातें सोच सकते हैं, ब्रह्मांड को देख सकते हैं, वो पिनियल ग्रंथि जागृत होने के बाद ऐसा हो जाता है। और पिनियल ग्रंथि को जागृत करने के तरीकों में मूर्ति पूजा भी एक उसमें तरीका है। मूर्ति पूजा का मतलब है कि दैव शक्तियों को एक तरह से प्रतीक मान के, दैव शक्तियों को आधार मान के हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है और एक योगिक क्रिया भी है, एक तरह से मेडिटेशन का एक माध्यम भी है। क्योंकि जब हम नहा धो के जोत जला के बैठते हैं और जोत की तरफ हमारी नज़रें टिक जाती हैं, तो दोनों बाहों के बीच में पिनियल ग्रंथि पे उसका प्रभाव पड़ता है और पिनियल ग्रंथि धीरे धीरे एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है और हमें दूरदर्शिता हमारे अंदर आ जाती है, दूर की चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, एक तरह से मंत्र ज्ञान होना शुरू हो जाता है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ने लग जाती है। कोई भी क्रिया बिना सोचे समझे नहीं है हमारे शास्त्रों में। हिंदू धर्म टोटली वैज्ञानिक आधार पे है, पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ग्रहों का वर्णन है, नक्षत्रों का वर्णन है, पृथ्वी घूमने का वर्णन है, ग्रहों के घूमने का वर्णन है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ग्रहों का, उसका वर्णन है। लेकिन उसका रूप और प्रारूप बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए दोस्तों मूर्ति पूजा को हमने ऐसा माध्यम मान लिया कि मूर्ति पूजा करने से ही सारी सुविधाएं हमें बैठे बैठाए मिल जाएंगी। लेकिन शास्त्रों में कर्म का बड़ा महत्व बताया कि उसके बाद कर्म भी तो करना पड़ता है। वो तो हमारी फिल्ट्रेशन, हमारी शारीरिक क्रियाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारी ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारी धातुएं संतुलित हो जाती हैं। मूर्ति पूजा जब हम करते हैं, जब हम जोत जलाते हैं, जब हम बैठते हैं, वो एक मेडिटेशन की तरह होता है और उससे हमारी शारीरिक क्रियाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ तक सही है, फिर हमारा दिमाग भी सही दिशा में चलता है। उसके बाद हमें कर्म करना पड़ता है। कबीर जी के कहने का अर्थ ये था कि तुम कर्म को भूल गए और सिर्फ मूर्ति और पूजा तक रह गए, कि पूजा करने के बाद कर्म का करना बहुत ज़रूरी है। कर्म एक बीज है, जो फल तो बीज से ही बनता है। इसलिए दोस्तों उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि एक ही माध्यम से, सिर्फ पूजा करने से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी बैठे बैठे, ऐसा ना करें, कर्म करें। कर्म का मतलब चक्की से बताया है कि चक्की जब चलती है तो आटा पीसती है, उसको जग खाता है, तो वो कर्म है। चक्की एक कर्म है। पत्थर पूजे हरी मिले, पत्थर पूजने का मतलब मूर्ति पूजा है। सिर्फ उस पे डिपेंड ना हो कि कर्म भी साथ में करें, अपनी क्रियाएं करें, अपने दैव शक्तियों को माने, क्योंकि दैव शक्तियों का भी एक संसार बताया गया है और अदृश्य रूप में हमारे साथ चलती हैं, हमारा साथ देती हैं, हमें अवगत करती हैं, जीवन के प्रति अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत करवाती है। तो दोस्तों
कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, उन्होंने कर्म की तरफ इशारा किया कि आप जो भी करें लेकिन कर्म को ना भूलें, क्योंकि कर्म करे फल होए, कर्म करने से ही फल मिलेगा। और जो जितनी भी दूसरी क्रियाएं हैं, यम नियम प्रत्याहार साधना समाधि, उनसे शारीरिक क्रियाएं एक्टिवेट रहती हैं, धातुएं बैलेंस रहती हैं, ऊर्जाएं बैलेंस रहती हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे पूर्वजों ने नियम बताए हैं उनको ज़रूर करें। घरों में जो भी पीढ़ियों से जो पूजा होती आ रही है ज़रूर करें, क्योंकि कुलदेवी, कुलदेवता, क्षेत्रपाल, पितर, इष्ट, इनका हमारे जीवन में बिल्कुल महत्व है, 100% महत्व है। जैसे श्राद्धों में जो क्रियाएं होती हैं, पंडितों खीर खिलाते हैं, कौवे को खिलाया जाता है, गाय को खिलाया जाता है, निश्चित रूप से पितर हमारी रक्षा करते हैं और पितरों का साल में एक बार खाना, कपड़ा वगैरह जरूर हाथ से छोड़ना चाहिए, दान करना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि सूर्य के जल देते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचता है, पितरों तक वो खाना कैसे पहुँचता है। दोस्तों, 0 से 9 तक नंबर हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हीं नंबरों से मकान के नंबर हैं, उन्हीं नंबरों में से गाड़ियों के नंबर हैं, उन्हीं नंबरों में से मोबाइल के नंबर हैं, और एक फैक्स नंबर डालते ही पूरे वर्ल्ड में वो लेटर चला जाता है। ये कैसे हो गया? एक नंबर ही तो दबाए थे हमने, और कहीं किसी भी देश में निकाल लो प्रिंट। तो दोस्तों, ये पुरानी क्रियाएं हैं, इनका संबंध मंत्रों से है। जब हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। पहले, अब नंबर डालते हैं, पहले शब्द बोलते थे, मंत्रों के द्वारा चीज़ें पहुंचाई जाती थी। अंकों का भी महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में, लेकिन मंत्रों का पहले बहुत ज़्यादा प्रचलन था। अब मंत्रों की जगह कलयुग में कलपुर्जों का युग हो गया, यंत्रों का युग हो गया। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अब टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें होने लग गई। पहले यज्ञ हवन अनुष्ठान और मंत्रों से होती थी, फ़र्क सिर्फ इतना। तो इसलिए दोस्तों, मूर्ति पूजा कोई विरोध नहीं किया किसी ने। अब अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहें और जो हमारी परंपरा है उनको निभाते रहें। जय हिंद।